Hello students, welcome back to the class. So today we will be starting our new chapter, that is the living world. Okay, living world में basically though it is a small chapter लेकिन ये बहुत ही important है from need point of view से. अब लिविंग वर्ल्ड में हम बेसिकली पढ़ेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि इम्पॉर्टेंट है फॉर लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ. मीन्स हाउ वुड यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ लिविंग एंड अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो हम कुछ पैरामीटर्स लेंगे इनटू अकाउंट, दैट इज ग्रोथ, reproduction, response to stimuli and metabolism. ठीक है, तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं. अगर आप देखो जनरली अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म की तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ये परफॉर्म करते हैं. बट कमिंग ऑन टू द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो क्या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ये चीज़ें परफॉर्म करते हैं? तो हम वन बाय वन पढ़ेंगे इसको. सो फर्स्ट कमिंग ऑन टू द पार्ट दैट इज ग्रोथ. ग्रोथ में बेसिकली क्या होता है? इट इज एन इंक्रीज इन मास, ठीक है, या फिर एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स. यही होता है ग्रोथ. किसी भी चीज़ में इंक्रीमेंट होगा किसी भी तरीके से तो ये क्या होगा? ग्रोथ. दैट विल बी इंक्रीज इन मास और द नंबर ऑफ सेल. नाउ कमिंग ऑन टू द लिविंग एंड द नॉन लिविंग पार्ट. तो क्या ग्रोथ दोनों में होती है, लिविंग और नॉन लिविंग में? अब यहाँ पे देखो, ग्रोथ इज बेसिकली ऑफ टू टाइप. कौन कौन सी? इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक. ठीक है, यहाँ वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट कि लिविंग और नॉन लिविंग में ग्रोथ कैसे होती है. सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इंट्रिंसिक मीन्स फ्रॉम इनसाइड और एक्सट्रिंसिक की अगर मैं बात करूँ तो दैट इज फ्रॉम आउटसाइड. ओके, अब यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, दैट इज ह्यूमन. और यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ अबाउट माउंटेन. ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं कि ग्रोथ होता क्या है. अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूँ तो यहाँ पे बेसिकली इट इज़ एन इंक्रीज इन सेल. इंक्रीज इन सेल, अगर आपको याद हो तो हमने सेल चैप्टर्स में कहीं पढ़ा था, सेल से बनते हैं क्या? टिश्यू. टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम and then the whole organism. Hopefully it is clear. ठीक है, तो सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. यहाँ पे ये क्या बना रही है? एक पूरा स्ट्रक्चर बना रही है और उनके पर्टिकुलर अलग फंक्शन होते हैं. तो सेल, बहुत सारे सेल मिलके जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, दोज विल बी टिश्यूज. देन ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और होल ऑर्गेनिज्म. अब यहाँ पे बात करते हैं अबाउट द ग्रोथ. ह्यूमन बीइंग में आपको पता है कि इट इज़ मेड अप ऑफ सेल. तो सेल यहाँ पे क्या कर रहा है? ज्वाइन कर रहा है. देयर विल बी एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल. ठीक है, क्या करने के लिए? ग्रोथ करने के लिए. क्लियर है? तो यहाँ पे अगर बात करूँ कि ह्यूमन में ग्रोथ हो रही है, लेकिन कौन सी ग्रोथ हो रही है? इंट्रिंसिक ग्रोथ हो रही है फ्रॉम इनसाइड. फिर हम आते हैं माउंटेन्स पे. तो क्या माउंटेन्स पे ग्रोथ हो रही होती है? ऑब्वियसली. यहाँ पे क्या है? से फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ माउंटेन. ठीक है, यहाँ पे कुछ सेडिमेंट्स इकट्ठे होंगे, कुछ डस्ट पार्टिकल होगी. ठीक है, अब इससे क्या होगा? दैट विल बी एन इंक्रीज बट फ्रॉम आउटसाइड. देख रहे हो, बाहर की तरफ से इंक्रीमेंट हो रहा है साइज में, बट द साइज विल इंक्रीज ईयर्स आफ्टर ईयर्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? इंक्रीमेंट इसमें भी हो रहा है, ग्रोथ इसमें भी हो रहा है, बट कैसे हो रहा है? फ्रॉम आउटसाइड. So the question which is asked in NEET is कि growth is a defining feature for living organism or not. अब यहाँ पे तीन चीज़ें आ सकती हैं. ग्रोथ का अगर सिंपली पूछा जाए कि इज ग्रोथ अ डिफाइनिंग फीचर, तो आप लिखेंगे नो. ओके, अगर आता है कि इज इंट्रिंसिक ग्रोथ
ग्रोथ इज़ अ डिफाइनिंग फीचर, तो इट इज़ येस। और तीसरी चीज़ है इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ अ डिफाइनिंग फीचर, तो इट इज़ नो। तो यहाँ पे एक्सट्रिंसिक ग्रोथ अगर डिफाइन होगा या फिर ग्रोथ डिफाइन होगा तो यू विल बी राइटिंग द आंसर विल बी नो, दीज आर नॉट द डिफाइनिंग फीचर फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट अगर बात होगी इंट्रिंसिक ग्रोथ की, तो इंट्रिंसिक ग्रोथ विल बी अ डिफाइनिंग फीचर फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। होपफुल इट इज़ क्लियर, इट इज़ अ ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, अकेला ग्रोथ विल नॉट वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ पढ़ रहे थे ग्रोथ का, सो इट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। होपफुल इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं अबाउट रिप्रोडक्शन। सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन बेसिकली? एक नॉर्मल डेफिनेशन, रिप्रोडक्शन में बेसिकली क्या होता है, अपने ओन टाइप की प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन कैन बी ऑफ 2 टाइप, कौन कौन सा? एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों में ही अपने ओन टाइप का प्रोडक्शन होगा, बट बेसिकली एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होना चाहिए उसमें, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो यहाँ पे एक सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पे 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, बट अगेन द कंडीशन इज अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ठीक। अब यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि सिंगल पेरेंट से सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, तो यहाँ पे क्या होगा, दे विल बी फॉर्मिंग क्लोन्स, ठीक है। क्लोन्स बेसिकली क्या होते हैं, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकल मतलब फिजिकल फीचर्स जो सामने से दिख रहे हैं, ठीक है, फिजिकली आपको विजिबल है, तो वो फीचर्स क्या होंगे, आपको सेम दिखेंगे एज द पेरेंट, क्लियर है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, हमें रिकॉम्बिनेशंस एंड वेरिएशंस मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि 2 डिफरेंट पेरेंट इन्वॉल्व हैं, तो 2 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होंगी, तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन और वेरिएशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ओके। बट यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है until and unless किसी भी तरह की कोई म्यूटेशन होती है, ओके, दैट इज एक्सेप्शन केस। नेक्स्ट आते हैं अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ एग्जाम्पल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाइनरी फिशन, ये बहुत ही कॉमन है, सबने पहले पढ़ा होगा, ठीक है। बाइनरी फिशन इज बेसिकली व्हाट, किस में होता है, अमीबा में। क्या है, अमीबा है, ठीक है, विद अ न्यूक्लियस। यहाँ क्या हुआ, इसका डिवीजन होगा किसमें, 2 डॉटर सेल्स में, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, इस तरीके के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दीज आर नेवर डाइंग, ठीक। क्यों, क्या कर रहे हैं, सेम जो कंटेंट था इनका, व्हाट, यही प्रोटोप्लाज्म क्या हुआ, डिवाइड कर गया 2 में, तो जो पेरेंट था वो 2 में डिवाइड कर गया, तो दीज एनिमल्स एक्चुअली, दीज ऑर्गेनिजम्स आर एक्चुअली इमॉर्टल, ठीक है, ये कभी नहीं मरते हैं, बट ये 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, तो वी आर ऑल अवेयर, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, कोई मेल फीमेल का क्रॉस एंड डिफरेंट, यू कैन से जाइगोट फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, गैमीट फॉर्मेशन होगी और जाइगोट फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में क्या होगा कि यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन नहीं होगा, और इन केस अगर होता भी है तो यहाँ पे फ्यूजन या फिर फर्टिलाइजेशन ऑफ द गैमीट्स विल नॉट बी टेकिंग प्लेस। हाउ, तो यहाँ पे इसका ये पॉइंट है, मैं इसको रब कर रही हूँ। सो यहाँ पे क्या है, नो गैमीट फॉर्मेशन
बट एक्सेप्शन में अगर होता भी है आर फॉर्म्ड, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन नहीं होंगे। क्लियर है? इधर यहाँ पे क्योंकि दो डिफरेंट गैमीट फॉर्म हो रहे थे तो यहाँ पे जाइगोट होगा, तो इधर क्या है, फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन दोनों होंगे। क्लियर है यहाँ तक? नाउ कमिंग ऑन टू द टॉपिक बैक कि क्या ये डिफाइनिंग फीचर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का और नॉट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एक्सेप्शन की, दैट इज द इनफर्टाइल कपल। वी आर ऑल अवेयर कि इनफर्टाइल कपल बेसिकली लिविंग ही होते हैं, बट यहाँ पे रिप्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल। सो ये एक डिफाइनिंग फीचर नहीं होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ये एक्सेप्शन केस हैं, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। ओके, तो इस केस में क्या होगा, रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ये परफेक्टली डिफाइनिंग नहीं है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं हम रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई में क्या होता है, बेसिकली किसी भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का क्या करोगे आप, रिस्पॉन्स करोगे। से फॉर एग्जाम्पल यू आर लिसनिंग टू मी, ठीक है, आपको कोई चीज़ें समझ में आ रही हैं और आप क्या कर रहे हो, उसके साथ के साथ नोट्स बनाते जा रहे हो, तो दिस इज़ व्हाट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। कि मैम कुछ बोल रही हैं तो यू विल बी मेकिंग नोट्स आउट ऑफ देयर। नाउ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई is this can be a defining feature for living organism। so पढ़ते हैं इसमें। बेसिकली आपके एनवायरनमेंट में जो भी स्टिमुलस होगा आप उसको रिस्पॉन्स करोगे, इट इज़ इनटू कॉन्शियसनेस। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ते हैं अबाउट अ पर्सन इन कोमा। तो देयर इज़ अ पर्सन इन कोमा। अब मुझे बताओ कि इज़ इट पॉसिबल कि वो रिस्पॉन्स कर सके स्टिमुलाई से। सो दिस इज़ एन एक्सेप्शन इन दिस केस। सो यहाँ पे क्या होगा, द पर्सन इन कोमा, दो उससे कितने सारे लोग मिलने आ रहे हैं, डॉक्टर्स उनको दवाई दे रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट उस केस में क्या कर रहा है, दैट पर्सन इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्डिंग, लिविंग बीइंग है, ठीक है, और ऑल्सो इट इज़ रिस्पॉन्डिंग। अब कोई भी मेडिसिन अगर आप इसको दे रहे हो तो ऑब्वियसली क्या है, दैट इज़ समथिंग एक्सटर्नल। ठीक है, तो दैट इज़ रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो यहाँ पे द पर्सन इन कोमा कैन ऑल्सो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। बट अगर मैं बात करती हूँ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो क्या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स कर पाएंगे किसी भी स्टिमुलस को? द आंसर विल बी नो। आप ये मार्कर है उसको उठा के पटको, ठीक है, या फिर आपका फ़ोन गिर जाता है, ठीक, एन नंबर ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स यू हैव इन योर सराउंडिंग, तो क्या वो रिस्पॉन्ड करेंगी? नहीं करेंगी। ठीक है, दे विल नॉट कम बैक टू यू कि भाई ऐसे किया। सो दिस विल नॉट बी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्योंकि रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हैं किसी भी स्टिमुलस को, सो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज़ अ डिफाइनिंग फीचर फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज़ अ चेक। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं हम मेटाबॉलिज्म पे। होपफुली इट इज़ क्लियर टिल दिस। सो नेक्स्ट आते हैं मेटाबॉलिज्म पे। अब मेटाबॉलिज्म होता क्या है? मेटाबॉलिज्म अपने आप को ही डिफाइन कर रहा है कि इट इज़ अ डिफाइनिंग फीचर। बेसिकली ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, आई एम सेइंग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, दीज आर द बायोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो ये क्या है, बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं। अब देखो इधर मेटाबॉलिज्म बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एनाबॉलिज्म और
कैटाबॉलिज्म। क्लियर है? अब एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को समझोगे कैसे? इन दिस केस इट कैन बी अ डिस्ट्रक्टिव और अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे मैं याद करने का तरीका बताती हूँ। अ कैट इज़ अ डिस्ट्रक्टिव एनिमल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कैट डिस्ट्रक्शन करेगी तो दिस फंक्शन इज व्हाट? डिस्ट्रक्टिव। यहाँ पे क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव। यहाँ पे कोई दो सिंपल मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बना रहे हैं? व्हाट दे आर मेकिंग? अ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट का ब्रेक डाउन होगा इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। से फॉर एग्जाम्पल सी, जैसे बहुत सारे बच्चे करते होंगे ये चीज़ें। अब यहाँ पे क्या होता है कि से फॉर एग्जांपल आपके पास कोई 2000 का नोट है, ठीक है, और आपने वो बचा के रखा हुआ है बहुत, बट आपके फ्रेंड ने आपसे कुछ पैसे मांगे कि ठीक है भाई इतने पैसे दे दो और ये कर दो। तो अब अगर आपसे 100 रुपीज़ भी मांगे एंड यू आर अवेयर ऑफ इट कि भाई वो अगर 2000 का नोट अगर टूट गया तो क्या होगा? दैट विल बी स्पेंड। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। क्लियर है? बट अगर आपने उसको बचा के रखा था तो दैट वाज कंस्ट्रक्टिव। अब हम इसको पढ़ते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस के उस पे। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव की बात करूँ अगर, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ अबाउट फोटोसिंथेसिस। ठीक, और डिस्ट्रक्टिव का एग्जांपल देती हूँ रेस्पिरेशन। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टिव वर्क क्या हो रहा है? क्या था? CO2 और वाटर। ठीक है, ये क्या थे? द रॉ मटेरियल। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बना रहे थे? C6H12O6 और ऑक्सीजन। यही चीज़ थी। दिस रिएक्शन इज रिवर्स्ड इन रेस्पिरेशन। अब ये जो उसका प्रोडक्ट बना था दैट वाज व्हाट? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज क्या होगा? यहाँ से इसका ऑपोजिट रिएक्शन होगा। C6H12O6 plus O2 will give you CO2 and water. जस्ट एन ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, क्या हुआ? ये कंस्ट्रक्शन हो रहा था फ्रॉम द रॉ मटेरियल, सिंपल मटेरियल से क्या हुआ? एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन रहा है। यहाँ पे क्या होगा? कॉम्प्लेक्स का ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू सिंपलेस्ट पार्ट। क्लियर है? तो दिस इज बेसिकली एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। नाउ एनी हाउ कुछ भी करके ये किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं हो सकता। सेल्फ डिफाइनिंग है, बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं ये, तो ये सिर्फ बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पॉसिबल है। ठीक है, सो अगेन दिस इज अ डिफाइनिंग फीचर फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। होपफुली इट इज क्लियर टिल दिस। ओके, नेक्स्ट कमिंग ऑन टू सो यहाँ पे हम एक बार और रिकैप कर लेते हैं। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, दीज आर नॉट द डिफाइनिंग फीचर फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई और मेटाबॉलिज्म क्या है? डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, एक्सक्लूसिवली डिफाइनिंग फीचर विच यू नो है। ओके, सो नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब ये सारे लिविंग और नॉन लिविंग की हमें ज़रूरत क्या है पढ़ने की? ठीक, तो यहाँ पे द थिंग इज़ कि आपको पता है कि बायोडाइवर्सिटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अवेलेबल हैं। मतलब वी हैव n नंबर ऑफ प्लांट्स। ठीक है, अगर पूरी मैं बायोडाइवर्सिटी की बात करूँ तो हमारी बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या है? प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, और ये सारी चीज़ें हमें पढ़ने के लिए इसलिए ज़रूरी हैं कि वन और द अदर वे दे कैन बी हेल्पफुल टू अस। यहाँ पे
दो तरीके की चीज़ें अवेलेबल हैं अपने इकोसिस्टम में। क्या क्या चीज़ें? एक बायोटिक और एक नॉन बायोटिक। बायोटिक बाय द नेम इट सेल्फ इज लिविंग, और एबायोटिक इज व्हाट? दैट इज नॉन लिविंग। तो यहाँ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एबायोटिक फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। एबायोटिक फैक्टर कैन बी एयर, वाटर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, होपफुली इट इज़ क्लियर। तो अब हम इन सारी चीज़ों को एक तरीके से पढ़ेंगे। सो हाउ विल वी प्रोसीड इन दिस? यहाँ पे पढ़ते हैं। अब आपको पता है कि बायोडाइवर्सिटी में अगर इतनी सारी चीज़ें हैं तो हमें क्या ज़रूरत होगी उसकी? उनको पहचानने की ज़रूरत होगी, उनको किसी का नेम करने की ज़रूरत होगी। से फॉर एग्जाम्पल एक क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब जब तक टीचर को उन सबका नाम नहीं पता होगा और उनका रोल नंबर नहीं पता होगा, विल इट वर्क? नो। सो यहाँ पे उन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को डिफ़ाइन करने के लिए क्लास में क्या चाहिए? एक पर्टिकुलर नाम चाहिए ताकि वो पहचाने जा सकें। क्लियर है? यहाँ पे हम आते हैं, एक टर्म होता है दैट इज़ टेक्सोनॉमी, ठीक है। टेक्सोनॉमी इज बेसिकली व्हाट? इट इज़ अ साइंस इन विच वी आइडेंटिफाई, क्लासीफाई एंड नेम द क्रिएचर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? बेसिकली हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। कौन कौन सी चीज़ें? आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करें? से आइडेंटिफाई, आपने कोई भी XYZ चीज़ देखी अपने एनवायरनमेंट में, अपने आसपास, ठीक है। आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? अनटिल एंड अनलेस इट इज़ एन एनिमल, ओके, अच्छा ये एनिमल है, ये डॉग है, या फिर ये कैट है और दिस, ठीक है। इसके इतने हाथ पैर हैं, इतने कान हैं, इतनी आईज़ हैं, ऐसे ही डिफाइन करते हो, ऐसे ही आइडेंटिफाई करते हो, ठीक। अब से फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसे सम सॉर्ट ऑफ मॉन्स्टर जो आपने कभी नहीं देखा हो तो वो आपके लिए मॉन्स्टर ही होगा, ठीक। वो आता है, से फॉर एग्जाम्पल इस गेट से एंटर किया, ठीक, एंड उसके पास 6 सेट ऑफ लेग हैं, 4 कान हैं, 5 आईज़ हैं, कुछ ऐसा। इधर यू विल बी सेइंग कि वो कोई मॉन्स्टर है या फिर कोई एलियन है, ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ पे डिफ़ाइन नहीं पता। लेकिन अगर आप अपने दोस्त को यही बात बताओगे तो आप कैसे डिफ़ाइन करोगे कि अच्छा उसके पास ना ये चीज़ें थी, ठीक। तो क्या किया आपने? आइडेंटिफाई किया उसको कि ये ऐसा ऐसा था दिखने में, ठीक है। इतने सेट ऑफ आईज थी, इतने सेट ऑफ हैंड थे और इतने सेट ऑफ लेग थे। तो आपने क्या किया? आइडेंटिफिकेशन किया। देन यू विल बी क्लासिफाइंग इट कि अच्छा ऐसी कौन सी चीज़ होती है, कुछ डॉग जैसा अपीयरेंस, ठीक है, या फिर कुछ हॉर्स जैसा अपीयरेंस, या फिर किसी ऐसी चीज़ जैसा था, तो ये कौन से उसमें फॉल करता है, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट यू नो, यू कॉल इट क्लासिफिकेशन, कि फर्दर उसको क्लासीफाई करेंगे और उसके बाद उसका नेम रखेंगे, द नेमिंग कल्चर, दैट इज़ नॉमेनक्लेचर। सो यहाँ पे बेसिकली टेक्सोनॉमी क्या है? इन सबको पढ़ने की एक साइंस है जिसको एक्सप्लेन किया जाता है सिस्टमैटिक्स में, ठीक है। सिस्टमैटिक्स में कैसे? सिस्टमैटिक इज़ अगेन अ साइंस जिसमें ही टेक्सोनॉमी फॉल करता है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो सिस्टमैटिक्स पढ़ा था दैट वाज बाय लीनियस। इन्होंने इसको डिफ़ाइन किया था कि सारी चीज़ें बाय द नेम इट सेल्फ इट इज़ डिफाइनिंग इट, कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है इसमें सारे टेक्सास का, एक पूरी टेक्सोनॉमी का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? सिस्टमैटिक्स का फर्स्ट जो यूज़ किया था वो किया था लीनियस ने इन हिज बुक सिस्टमा नेचर, ठीक है। ये बुक थी कार्लोस लीनियस की जिसमें इन्होंने फर्स्ट टाइम सिस्टमैटिक्स का यूज़ किया था। नाउ कमिंग ऑन टू दिस कि यहाँ पे डिफरेंट ये सिस्टमैटिक्स वर्क कैसे करेगा, तो यहाँ हम पढ़ेंगे अबाउट टेक्सोनॉमिक हायरार्की।
हायरार्की यू अंडरस्टैंड? देखो हायरार्की बेसिकली क्या होता है, एक स्टेप्स टू रीच समथिंग। जैसे नाउ आई एम अ टीचर, ठीक, मेरे ऊपर मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, देन द बॉस, कंपनी द बॉस। उसके बाद अब यहाँ पे ये सेम हायरार्की फॉलो होती है। तो आप अगर कोई बात मुझे बोलोगे तो मैं क्या बोलूँगी, अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को बोलूँगी, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अपने बॉस को बोलेंगे। तो दिस इज़ व्हाट यू कॉल अ हायरार्की। सेम केस यहाँ पे होता है। एक टेक्सोनोमिक हायरार्की में बहुत सारे टेक्सॉन यूज़ होते हैं। टेक्सॉन क्या होते हैं अभी पढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे जो टेक्सोनोमिक हायरार्की है दैट इज किंगडम, देन डिवीजन और phylum, then we have class, order, family, genus और species। ठीक है, तो ये क्या होती है बेसिकली, ये टेक्सोनोमिक हायरार्की है और ये क्या है, इसके टेक्सॉन है। क्लियर है? तो यहाँ पे टेक्सोनोमिक हायरार्की, अब देखो ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी मैंने आपको बताए थे ये इन्हीं में फॉल करते हैं, इसी टेक्सोनोमिक हायरार्की में फॉल करते हैं, डिफाइनिंग कि कौन से में कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ अबाउट नॉमेनक्लेचर, तो जब इसमें ये डिफ़ाइन होते हैं उससे पहले क्या होता है, इनका ये आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर होता है, उसके बाद ये इस यूनिट्स में रखे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ते हैं कि नॉमेनक्लेचर क्या होता है, देन वी विल बी कमिंग ऑन टू दिस टेक्सोनोमिक हायरार्की। तो नॉमेनक्लेचर की अगर बात करो, दिस इज बेसिकली अ नेमिंग कल्चर। अब यहाँ पे क्या होता है, नेमिंग कल्चर में बेसिकली ये बायोलॉजिकली टर्म्स होते हैं, तो दिस कैन बी नेम्ड एज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, और बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, और ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। जनरली जो नॉमेनक्लेचर यूज हो रहा है दैट इज दिस बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, दैट इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाय द नेम इटसेल्फ आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे कोई 2 नाम होते हैं और यहाँ पे कोई 3 नाम होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे इन बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर को या फिर नेमिंग कल्चर की अपनी एक स्पेसिफिकेशंस हैं कि आपको ऐसे ही ये नाम लिखना है। से फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग मैगीफेरा इंडिका। ठीक है, ये क्या है, अगर मैं इसको किसी बुक में लिखती हूँ, ठीक है, तो ये क्या होंगे, इटैलिक्स में लिखे होंगे। इफ प्रिंटेड इन इटैलिक्स, अगर, और दूसरी चीज़ ये क्या होते हैं, अपने लैटिन फॉर्म में, मतलब लैटिन वर्ड्स होते हैं लैटिन लैंग्वेज में। अब देखो लैटिन लैंग्वेज क्यों यूज़ होती है, क्योंकि दैट इज़ अ लैंग्वेज जो कि अब उसमें फर्दर कोई चेंज नहीं हो सकता है और ना ही वो अब इतनी कॉमन है। ठीक है, तो पीपल जनरली डोंट यूज़ दीज लैटिन टर्म्स। तो यहाँ पे ये लैंग्वेज क्योंकि अब यूज़ नहीं होती है, तो यहाँ पे क्या है कि ये लैंग्वेज यूज़ करी गई है इन वर्ड्स को डिफाइन करने के लिए, इनका नॉमेनक्लेचर रखने के लिए। यहाँ पे ये लैटिन लैंग्वेज में यूज़ होते हैं, अगर प्रिंट होंगे तो इटैलिक्स में होंगे। दूसरी चीज़, इफ़ हैंड रिटन,
if handwritten, so separately underline. ठीक है, सेपरेटली अंडरलाइन मैंने किया। अब दूसरी चीज़, ये जो चीज़ होती है, ओके, अब यहाँ पे जो इसका फर्स्ट पार्ट है ये, दिस इज़ व्हाट, जीनस, और ये जो है दिस इज़ स्पेसिफिक एपिथेट, या फिर आप इसको स्पीशीज़ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है, जीनस है, और ये स्पेसिफिक एपिथेट है। नेक्स्ट आते हैं कि यहाँ पे इसको लिखने के टर्म्स, जैसे अभी मैंने बोला था कि हैंड रिटन है तो सेपरेटली अंडरलाइन होगा, तो इसका जो फर्स्ट लेटर है फॉर द जीनस दैट इज इनटू कैपिटल, और जो उसका मतलब सेकेंड वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होगा, स्मॉल होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि नॉमेनक्लेचर के क्या रूल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लैटिन वर्ड्स में लिखे जाते हैं, अगर प्रिंटेड होंगे तो इटैलिक्स में लिखे जाएंगे, अगर हैंड रिटन होंगे तो सेपरेटली उनको लिख के सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा। जनरली दो नेम यूज़ होते हैं, एक किसका, जीनस का, और एक स्पीशीज़ का। जीनस का जो फर्स्ट नेम है दैट विल, फर्स्ट लेटर विल बी इन कैपिटल, और स्पीशीज़ का जो फर्स्ट लेटर है दैट विल बी स्मॉल। तो होपफुली इट इज़ क्लियर टिल दिस। Now coming on to the next part, that is about the this taxons. तो यहाँ पे टेक्सोनॉमिक हायरार्की में हम देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, किंगडम है, और लास्ट में स्पीशीज़ है। अब देखो इसको समझने का कुछ आसान सा तरीका, से फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट इमेजिन कुछ भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन कि आप स्पेस में हैं, ओके, वहाँ पे आप मिलते हैं किसी XYZ पीपल से, ठीक है, 4-5 लोग गए हुए हैं स्पेस में। अब वहाँ पे क्या हुआ कि ऑब्वियसली इतनी जल्दी आप किसी से बात नहीं करेंगे, ठीक है। जस्ट इमेजिन, ओके, आप स्पेस में हैं, 4-5 लोग और हैं, आपने उनसे नॉर्मल इंट्रो किया, ठीक। तो क्या हुआ, उन्होंने आपको बताया कि अच्छा आप कौन से प्लैनेट से हैं, ठीक है। तो आपने बताया अर्थ से हैं, कोई और, जस्ट इमेजिन आई एम सेइंग, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्स पे जुपिटर पे भी कुछ और एलियंस आपको मिले हैं वहाँ पे। आई एम सेइंग जस्ट इमेजिन का मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि कुछ XYZ पीपल दूसरे प्लैनेट से भी आए हुए हैं, ठीक है। देन अगर हम ये चीज़ कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, ये अर्थ से है, ये मार्स से है, ये जुपिटर से है, इस तरीके से। नेक्स्ट और डिटेल में जाते हो और डिटेल्ड इंट्रोडक्शन लेते हो, तो वहाँ पे क्या बताएंगे कि अच्छा अर्थ, अगर आपको अर्थ से हो आप, ठीक है, आपको अर्थ बहुत वो लगा, तो आपने क्या पूछा वहाँ पे, डेफिनेटली दोबारा पूछोगे कि अच्छा अर्थ पे कहाँ से, तो दे विल बी टेलिंग यू डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, कोई अमेरिका से है, कोई अफ्रीका से है, कोई एशिया से है, समथिंग लाइक दैट। आपको क्या समझ में आया कि भाई एशिया से, अच्छा तो एशिया में कहाँ से हो, बिकॉज यू आर फैमिलियर टू दैट एशिया द कॉन्टिनेंट। अब आप एशिया में उससे पूछोगे कि अच्छा एशिया में कहाँ से हो, इफ़ द पर्सन विल बी टेलिंग यू इंडिया, क्या होगा, आपकी दोस्ती थोड़ी और गहरी हो जाएगी। आप उससे क्या पूछोगे, अच्छा इंडिया में कहाँ से, तो इंडिया में कहाँ से मीन्स कि अगर उसने इन केस बताया अच्छा इंडिया में या हरियाणा से, यू विल बी मच डिलाइटेड टू नो कि भाई अच्छा यहाँ पे भी हमारे आसपास का कोई बंदा है, ठीक। आप फर्दर डिफाइन करोगे, आप उसको अच्छा हरियाणा में कहाँ से, कुरुक्षेत्र में कहाँ से, तो आपका क्या है लेवल, उसके साथ की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, दैट विल बी मैचिंग, ठीक। तो यहाँ पे सेम चीज़ें क्या होती हैं कि हम जानते हैं जितने भी ये स्पीशीज़ जो इसमें डिफ़ाइन करी गई हैं, ये सारी चीज़ें रिलेटेबल होती हैं। दो जितने भी बंदे इसमें स्पेस पे थे वो सारे क्या थे, ह्यूमन थे, बट वहाँ पे क्या था,
कि हमने टर्म्स देखे कि अच्छा एशिया, इंडिया, हरियाणा, कुरुक्षेत्र और IIT मंथन, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं बात करूँ किंगडम की, सो इट इज़ अ वाइड थिंग। अगर आपने पढ़ा हो तो किंगडम बेसिकली 5 किंगडम थ्योरी है, ठीक। तो ये जो किंगडम्स डिफाइन हुए हैं, दीज आर इनटू व्हाट, क्या क्या है ये किंगडम? मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई और प्लांट और एनिमल, ये किंगडम है। अब यहाँ पे तुम्हें पता है, मोनेरा की बात करो तो बैक्टीरियाज होते हैं इसमें, बैक्टीरियाज बहुत n नंबर ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन वो यहाँ पे फॉल करते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे इस टेक्सोनॉमिक हायरार्की में, तो क्या होगा कि यहाँ पे इनकी जो कॉमन चीज़ें हैं वो बढ़ती जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे एक वाइड वैरायटी प्रेजेंट है। टॉकिंग अबाउट स्पीशीज़, स्पीशीज़ के केस में क्या होता है, दे आर वेरी मच सिमिलर टू ईच अदर, ठीक। तो स्पीशीज़ को पहले हम डिफाइन करते हैं। तो स्पीशीज़ क्या होती है बेसिकली, कैन इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस, कैन इंटरब्रीड इन नेचर, ओके, to produce a fertile offspring, offspring समझते हो, बेबी, ओके। सो स्पीशीज़ के केस में क्या होता है, दे कैन इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। अब अगर मैं इसमें बात करूं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग की बात करिए, अभी जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे हमने ये बात करी थी कि प्रोजेनी आगे बढ़ती है बट कैन बी अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग से क्या होगा, ताकि आगे रिप्रोड्यूस कर सके लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्पीशीज़ में। अब यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं, ठीक। सो इन नेचर वी हैव एक्चुअली समथिंग, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं इनफर्टाइल का। ठीक है, तो इनफर्टाइल के केस में अगर मैं बात करती हूँ अबाउट अ म्यूल, ओके, सो इन केसेस में क्या होगा, म्यूल दो इट इज़ फ्रॉम अ हॉर्स एंड अ डोंकी, बट ये केस में क्या है, इट इज़ अ मेल डोंकी एंड अ फीमेल हॉर्स, ठीक है। तो ये इसके क्रॉस से हुआ, बट दिस इज इनफर्टाइल, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस फर्दर, ठीक है। बट स्पीशीज कहीं ना कहीं सेम है। अब वी सेड इन नेचर, तो ये नेचुरल इनसे ही हुआ। दूसरी चीज़ ये हम आते हैं हाइनी, ये क्या होता है बेसिकली, हॉर्स और डोंकी, ठीक है। तो एक मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी का क्रॉस है हाइने, तो ये भी क्या होता है, दिस इज ऑल्सो इनफर्टाइल, ठीक है। तो ये केसेस क्या हो गए, इनफर्टाइल, बट क्योंकि ये नेचर से हुए हैं दे कैन इंटरब्रीड, और ये स्पीशीज़ का स्पेसिएशन है, ओके। होपफुल इट इज़ क्लियर टिल दिस। ओके, सो होपफुल इट इज़ क्लियर टिल दिस। तो इनफर्टाइल कपल में क्या, इनफर्टाइल में क्या होगा, म्यूल जो कि किसका क्रॉस है, ऑफस्प्रिंग है, क्रॉस बिटवीन अ मेल डोंकी एंड अ फीमेल हॉर्स, और हाइनी, the spelling will be HI, ओके। हाइनी क्या है, एक मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी का क्रॉस,
क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट आते हैं फर्टाइल। अब यहाँ पे क्योंकि हमने बात करी थी कि फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होते हैं, ठीक। अब फर्टाइल ऑफस्प्रिंग के केस में क्या होगा, आई एम रिमूविंग दिस। तो यहाँ पे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग दो इट विल बी अ डिफरेंट क्रॉस। सो यहाँ पे अच्छा, दूसरी चीज़ ये हमेशा कैप्टिविटी में ही होंगे, ठीक है। अगर इनको साथ में रखा जाएगा कैप्टिविटी में तो ही ये पॉसिबल है। तो इट इज़ टाइगर एंड लाइगर, ठीक है। तो टाइगर इज बेसिकली व्हाट, टाइगर क्रॉस विद लाइनस, ठीक है। और लाइगर इज बेसिकली अ लायन क्रॉस विद टाइगर्स, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। अब यहाँ पे बट अगेन आई एम सेइंग कि ये कैप्टिविटी में होगा, ठीक, और ये फर्टाइल होता है। टाइगर और लाइगर दोनों फर्टाइल ऑफस्प्रिंग है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट बात करते हैं हम अबाउट द जीनस। सो अगेन अब यहाँ पे अच्छा, दूसरी चीज़ ये, अगर यहाँ पे मैं सिर्फ स्पीशीज़ की बात करूँ तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अबाउट द स्पीशीज़। पैंथेरा टाइगरस, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस स्पीशीज़ की बात कर रहे थे अबाउट द टाइगर। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, अब आते हैं हम जीनस पे। तो जीनस में क्या होगा, बेसिकली जीनस में स्पीशीज़ प्रेजेंट होंगी बट ऑफ डिफरेंट, जीनस विल बी सेम बट स्पीशीज़ डिफरेंट होंगी उसमें। तो यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज़ विल बी अवेलेबल, जैसे पैंथेरा टाइगरस और पैंथेरा लियो, ठीक है। अब इन दोनों केसेस में क्या है, ये टाइगर है और ये लायन है, लेकिन यहाँ पे देखो जीनस विल बी सेम, पैंथेरा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं फैमिली पे। तो फैमिली में क्या होगा, इन फैमिली वी विल बी हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ जीनस। अब फैमिली में क्या होगा, मैंने बात करी एक ये जीनस अवेलेबल है और दूसरा फेलिस, ठीक। तो यहाँ पे पैंथेरा और फेलिस। फेलिस बेसिकली क्या होती है, वो जो पेट कैट्स होती हैं, दोज आर फेलिस, ठीक है। तो उन टाइप की कैट्स को इस जीनस में रखा गया है। तो पैंथेरा बेसिकली आर द बिग कैट्स, जैसे टाइगर और लायन। लेकिन अगर फेलिस की बात करें तो दोज आर द स्मॉल कैट्स। तो यहाँ पे देखो फैमिली क्या हुई, डिफरेंट हो गई, ठीक है। जीनस विल बी सॉरी, जीनस डिफरेंट हुए और फैमिली विल बी सेम, एंड द फैमिली विल बी फैलिडे, ओके। just a minute, it is Felidae, okay. So hopefully it is clear till this. अब अगर हम बात करते हैं ऑर्डर की अगेन, तो ऑर्डर में क्या होगा, इन ऑर्डर, अब अगर मैं बात कर रही हूँ स्पीशीज़ की, तो मेरे पास स्पीशीज़ में बहुत सारी स्पीशीज़ नहीं थी, बट क्या था, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं साथ में जो कि लगभग सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो कर रहे हैं। अगर मैं बात करती हूँ जीनस की, तो जीनस में मेरे पास क्या हुआ, स्पीशीज़ यहाँ पे हमारी सिमिलर हैं, सॉरी स्पीशीज़ डिफरेंट हैं और जीनस विल बी सेम। तो यहाँ पे स्पीशीज़ डिफरेंट थी, एक टाइगर था एक लायन था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो पैंथेरा है दैट इज़ व्हाट द जीनस इज़। अब यहाँ पे दो अलग जीनस मिले हैं मुझे, तो मतलब फैमिली में क्या होगा, बहुत सारे जीनस की कलेक्शन होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, पैंथेरा और फेलिस, पैंथेरा आर द बिग कैट्स, फेलिस आर द स्मॉल कैट्स।
तो ये एक फैमिली में फॉल करते हैं जिसको हम बोलते हैं फैलिडे। ओके, नेक्स्ट आते हैं फैलिडे और कैनिडे। तो यहाँ पे आते हैं ऑर्डर पे, फैलिडे और कैनिडे। अब देखो, फैलिडे आर द कैट्स और कैनिडे जो होते हैं ये बेसिकली द डॉग्स। अब ये सेम ऑर्डर में फॉल कर रहे हैं। अब ये क्या है, डिफरेंट फैमिलीज हैं बट ये सेम ऑर्डर में फॉल कर रही हैं। तो एंड दिस ऑर्डर विल बी व्हाट, कार्निवोर। ठीक है, ये कार्निवोर्स होते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया, कार्निवोर, लेकिन मेरे पास क्या है, दो डिफरेंट फैमिली इंक्लूडेड हैं, डॉग की भी और कैट की भी। नेक्स्ट आते हैं अबाउट द क्लास। तो क्लास में क्या होगा, ऑब्वियसली टू ऑर्डर्स विल बी देयर। तो क्लास में क्या होंगे, कार्निवोर्स, एक मैंने ये ऑर्डर उठाया, कार्निवोर्स एंड प्राइमेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑर्डर, बहुत सारे ऑर्डर होंगे मेरे पास क्लास में। यहाँ पे क्या हुआ, कार्निवोर्स और प्राइमेट्स, और ये क्या है बेसिकली द मैमल्स। तो यहाँ पे जो क्लास आएगी दैट विल बी मेमेलिया। ओके, देन आते हैं हम किस पे, डिवीजन पे। तो डिवीजन में क्या होगा, आई एम राइटिंग दिस हेयर और टेक इट फाइलम। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स, तो यहाँ पे फाइलम लेते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, ये जो डिवीजन है ये प्लांट के लिए यूज़ होता है और जो फाइलम है ये एनिमल्स के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, पी फॉर प्लांट नहीं होता, पी फॉर एनिमल है। ठीक है, और यहाँ पे डिवीजन इज़ फॉर प्लांट्स। ओके, सो हम फाइलम की बात कर रहे थे। अब यहाँ से मैंने क्या लिया, फाइलम में मेरे पास क्या होंगी, क्लासेस होंगी। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लास विल बी अवेलेबल। अब वो क्लास कैसे हो सकती हैं, यहाँ से मैंने उठाया कुछ मैमल्स, अब हो गए रेप्टाइल्स, ठीक है, एव्स। तो ये सारी चीज़ें क्या है, दीज कैन बी कॉर्डेट्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये फाइलम में क्या हुआ कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस आर देयर, जिसमें क्या किया, फाइलम, एक पर्टिकुलर फाइलम हो गया डिफाइनिंग फाइलम, दैट विल बी द कॉर्डेट। अब यही डिफाइनिंग फाइलम किस में जाएगा, इनटू द किंगडम। अब किंगडम में क्या होगा, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स, अलग अलग टाइप्स हैं इसके। तो यहाँ पे ये जितने भी प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये सारी चीज़ें इसको डिफाइन करेंगी फर्दर। अब यहाँ पे तुम्हें समझ में आ रहा होगा, एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। टेक्सोनॉमिक हायरार्की होती है किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़। ठीक है, जहाँ पे अगर मैं बात करूँ किंगडम की, तो दिस इज़ एक्चुअली अ लेस डिफाइनिंग थिंग एंड स्पीशीज़ एक मोर डिफाइनिंग होते हैं। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा मिलती हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्पेस का एग्जाम्पल दिया था। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अबाउट द स्पीशीज़, तो हम बात कर रहे हैं पैंथेरा टाइग्रिस की। मैंने बताया था कि स्पीशीज़ में ज़रूरी क्या है कि वो इंटरब्रीड कर सकते हैं और अपने फर्टाइल ऑफस्प्रिंग फॉर्म कर सकते हैं, बट इन नेचर। अब यहाँ पे क्या हुआ था, हमने पढ़ा था अबाउट द दिस थिंग, म्यूल एंड हाइने। तो म्यूल एंड हाइने जो थे वो क्या थे, इनफर्टाइल थे। क्यों, वो फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे अगर कैप्टिविटी में रखा जाए तो फर्टाइल फॉर्मेशन भी हो रही है, किसकी, टाइगर और लायन के केस में। तो यहाँ पे टाइगर और लाइगर फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करी थी हमने अबाउट द जीनस। तो जीनस में क्या होगा, मेरे पास बहुत सारी स्पीशीज़ अवेलेबल होंगी जीनस में। तो बहुत सारी स्पीशीज़ में क्या हुआ, टाइग्रस और लियो प्रेजेंट है। तो टाइग्रस क्या है, स्पीशीज़ है, ये टाइगर है और ये लायन है। लेकिन यहाँ पे जो जीनस है दैट विल बी सेम, दैट इज पैंथेरा। नेक्स्ट आते हैं फैमिली। तो फैमिली में मेरे पास बहुत सारे जीनस अवेलेबल हैं। तो इसमें क्या हुआ, पैंथेरा और फेलिस,
ये दो टाइप के जीनस हैं जो कि क्या बना रहे हैं, एक फैमिली बना रहे हैं, फैलिडे। पैंथरा मैंने बताया था द बिग कैट्स, फेलिस मैंने बताया था द स्मॉल कैट्स। देन आते हैं ऑर्डर पे, तो ऑर्डर पे मेरे पास क्या होंगी, बहुत सारी फैमिलीज अवेलेबल होंगी, तो दैट फैमिली इज फैलिडे और कैनिडे। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं कैनिडे की बात करूँ तो दीज आर बेसिकली द डॉग्स। अब फैलिडे और कैनिडे बेसिकली क्या होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं। तो ये क्या हो गया इसका ऑर्डर, ठीक है। दो सेम चीज़ ये परफॉर्म कर रहे हैं, बोथ आर कार्निवोर्स, लेकिन कहाँ से, डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं ये। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं क्लास पे, तो क्लास में मेरे पास क्या है, क्लास में मेरे पास ऑर्डर्स होंगे डिफरेंट टाइप के। तो मैंने एक ऑर्डर यहाँ से उठाया कार्निवोर्स, दूसरा है प्राइमेट्स। प्राइमेट्स ही केस, अब इन दोनों में क्या होगा, ये दोनों ही मैमल्स हैं, तो दिस इज व्हाट द क्लास इज, मैमलिया इसकी क्लास हो गई, बाकी दो अलग टाइप के ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं ये, ठीक है। तो दो अलग ऑर्डर्स सेम क्लास में आ रहे हैं। देन हम बात करते हैं अबाउट द फाइलम। क्लास के बाद आता है फाइलम। फाइलम एनिमल्स के लिए यूज़ होता है, डिवीजन प्लांट के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे हम क्योंकि एनिमल्स की बात कर रहे थे तो हमने उठाया क्या, फाइलम। फाइलम में अगर मैं बात कर रही हूँ रेप्टाइल्स, एव्स, फिशेस, स्पाइसन एंड ऑल, सो दीज आर कमिंग इनटू कॉर्डेट्स। तो इनकी क्या है, फाइलम इज कॉर्डेट। एंड उसके बाद आते हैं किंगडम। अब किंगडम में देखो तुम मेजरली क्या है, जो 5 किंगडम थ्योरी मैंने तुम्हें पहले बताई थी, दैट फॉलोज। तो ये सारी चीज़ें जितने भी एनिमल्स की बात हो रही थी आज तक, अभी तक, ये किस में आ रहे हैं, इन किंगडम एनिमेलिया। होपफुली इट इज क्लियर टिल दिस। ओके, सो नाउ कमिंग ऑन टू द टेक्सोनॉमिक एड। टेक्सोनॉमिक एड होता क्या है, टेक्सोनॉमिक एड में बेसिकली अगर हम बात करें अबाउट द इंफॉर्मेशन विच आर बीइंग प्रोवाइडेड फॉर दोज एनिमल्स, जो अभी हमने टेक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ी थी, ठीक है, उसमें बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हमें मिले, तो उन्हीं को फर्दर डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि उनकी बारे में इंफॉर्मेशन और लेने के लिए हमने ये टेक्सोनॉमिक एड बनाए होते हैं। सो फर्स्ट टेक्सोनॉमिक एड इज़ बोटानिकल गार्डन। बाय द नेम इटसेल्फ यू नो दैट ये कुछ रिलेटेड टू बॉटनी है, मीन्स समथिंग रिलेटेड टू द प्लांट्स। बोटानिकल गार्डन्स में बेसिकली प्लांट्स स्टोर करे जाते हैं। प्लांट्स स्टोर कैसे करे जाते हैं, जैसे बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करे जाते हैं एंड जितनी भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है या फिर कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि आपको अबाउट देम नहीं पता है, वी डोंट हैव मच इन्फॉर्मेशन अबाउट देम, तो यहाँ पे रिसर्च वर्क होता है एंड टू मेक देम सिक्योर बोटानिकल गार्डन में रखा जाता है। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे स्पेशलाइज्ड ये इनको सारी सिचुएशन, सारी कंडीशन वैसे ही दी जाती है जो इनको नॉर्मल नेचर में चाहिए टू ग्रो एंड सर्वाइव। सो फर्स्ट बोटानिकल गार्डन पे हम आते हैं जिसका पुराना नाम था द इंडियन बोटानिकल गार्डन। सो दिस वाज एन ओल्ड नेम, न्यू नेम इज़ आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटानिकल गार्डन, हावड़ा कोलकाता में है ये, ठीक है। अब यहाँ पे इसका वेरी ओल्ड नेम था, मतलब बहुत ही ज़्यादा, इससे भी पुराना नाम जो था दैट वाज रॉयल बोटानिकल गार्डन, जब कलकत्ता में, पहले कोलकाता था, पहले अब कोलकाता हो गया, पहले कलकत्ता था, ठीक है। सो वेरी ओल्ड नेम वाज रॉयल बोटानिकल गार्डन। अब यहाँ की कुछ खासियत है क्या, दिस इज़ फेमस बिकॉज ऑफ अ ग्रेट बैनियन ट्री, ठीक। यहाँ पे ये जो ट्री है ये 250 ईयर्स ओल्ड है, 250 ईयर्स पुराना है, मीन्स द लाइफ, एंड 2800 प्रॉप रूट्स हैं वहाँ पे। अगर आपको पता हो तो बैनियन ट्री जितना पुराना होता जाता है उसके पास क्या आती हैं, प्रॉप रूट्स आते जाते हैं। से फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ ट्री, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ से कुछ रूट्स उसमें आ रही होती हैं, सो दीज आर बेसिकली द प्रॉप रूट्स। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू ये जो प्लांट, ये जो ट्री है बैनियन ट्री, यहाँ पे क्या है, इसकी जो ट्रंक थी वो हटा दी गई है, ठीक है। अब क्योंकि ये 250 ईयर्स पुराना है तो जो प्रॉप रूट हैं वो अपनी रूट्स नीचे बना चुकी हैं इनटू द ग्राउंड, तो ये क्योंकि इफ़ेक्ट वो ख़राब होने लगी थी उसकी ट्रंक, तो इसलिए यहाँ पे ट्रंक रिमूव कर दी गई है और ये प्लांट
ऐसे ही ऑन द प्रॉप रूट्स पूरा खड़ा हुआ है। अब यहाँ पे जो एरिया कवर कर रहा है दैट इज़ 14,500 स्क्वायर किलोमीटर्स मीटर्स, ठीक। तो यहाँ पे ये जो पूरा प्लांट है इट्स लुक लाइक्स अ फॉरेस्ट, सिंगल प्लांट पूरे एज अ फॉरेस्ट, बड़ा सा फॉरेस्ट दिखता है, ठीक है। तो यहाँ इसकी जो खासियत है ये फेमस किस लिए है, इस ग्रेट बैनियन ट्री के लिए। नाउ कमिंग ऑन टू सेकेंड किस लिए फेमस है, दैट इज़ पैंडेनस। ये क्या है, मल्टीपल रूट कैप इन इट्स स्टिल्ट रूट। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपने पढ़ा हो एक टैप रूट होती है, ठीक है, उसी की रूट कैप होती है, ठीक। और बाकी जितनी भी सेकेंडरी रूट्स आती हैं उनकी कोई रूट कैप नहीं होता है। बट यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जितनी भी स्टिल्ट रूट थी इसकी, उसमें क्या है, रूट कैप्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे ये फेमस क्यों है, क्योंकि जनरली नहीं होते हैं, यहाँ पे पैंडेमिस में प्रेजेंट है स्टिल्ट रूट में उसकी मल्टीपल रूट कैप्स। थर्ड इज़ विक्टोरिया अमेजोनिका। ये एक वाटर लिली है। अब इसकी खासियत क्या है, 2 to 3 मीटर डायमीटर है इसकी सिंगल लीफ का, मतलब अगर 4 से 5 आदमी हैं तो आराम से वो उस पर बैठ सकते हैं, इतनी बड़ी लीफ है, ठीक है। तो दिस इज़ बिकॉज दे आर फेमस। तो फर्स्ट था आपका दिस बोटानिकल गार्डन, सेकंड इज़ नेशनल बोटानिकल गार्डन विच इज़ प्रेजेंट इन लखनऊ, थर्ड इज़ रॉयल बोटानिकल गार्डन विच इज़ प्रेजेंट इन क्यू, इंग्लैंड, यूके, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम जूलॉजिकल पार्क्स पे, बेसिकली द जूज। अभी यहाँ हमने पढ़ा था कि ये बोटानिकल गार्डन है, सेम चीज़ यहाँ पे होती है क्या, जूज में। यहाँ बेसिकली प्रोटेक्शन करी जाती है अगेन द एंडेंजर्ड स्पीशीज़, जो कि कभी भी गायब हो सकती हैं। नेक्स्ट इज़ इनको सारी वही कंडीशंस दी जाती हैं ताकि ये अपनी नॉर्मल लिविंग कर सकें एज इन फॉरेस्ट। तो सारी सिचुएशंस इनको सेम प्रोवाइड होती हैं फॉर देयर लिविंग पर्पस। अब इसके नाम आप लोग का होमवर्क है, मेरे लिए ढूंढ के लाओगे, ठीक है। सो बोटानिकल गार्डन, नेक्स्ट टेक्सोनॉमिक एड इज जूलॉजिकल पार्क्स जहाँ पे एनिमल्स प्रेजेंट है। देन इज म्यूजियम। म्यूजियम में क्या होता है, जस्ट अ मिनट, म्यूजियम में बेसिकली रखे जाते हैं क्या, म्यूजियम अगर आपने देखा हो तो वहाँ क्या होता है, डिफरेंट प्लांट, एनिमल्स, स्केलेटन्स रखे जाते हैं फॉर स्टडी पर्पस, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है, एक प्रॉपर सेटअप होता है, मीन्स ये स्केलेटन है, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, ये किसका है, कहाँ कहाँ किसने सर्च किया, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं म्यूज़ियम में। इन केस अगर कुछ वैसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं तो उसकी पूरी स्टफिंग करके रखी जाती है वहाँ पे फॉर द स्टडी, ठीक है। एंड दिस अट्रैक्ट्स मोर ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल फॉर द स्टडी पर्पस, म्यूजियम्स। ये भी आप सर्च करके लाएंगे, ओके। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू को वेल राइट किया जाता है और एक हर्बेरियम शीट पे रखा जाता है जहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड होती है विद द बोटानिकल नेम एज वेल एज विद द साइंटिफिक नेम। नेक्स्ट आते हैं ऑन द कीज़। कीज़ में एक चीज़ है लीड, ठीक है। सो दिस इज़ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, these are the set of statement which are provided ताकि हम क्लासिफिकेशन कर सकें फॉर फर्दर। देखो यहाँ पे की कैसे वर्क करती है ये चीज़ देखो, यहाँ पे एक सेट ऑफ स्टेटमेंट होता है, मतलब कोई 2 स्टेटमेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं कपलेट, ठीक है। तो ये कपलेट होते हैं 2 सेट ऑफ स्टेटमेंट। अब से फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन है वेदर इट इज़ यूनिसेल्युलर या फिर मल्टी सेल्युलर, ठीक, ये आपके क्वेश्चन है। अब यहाँ पे इन क्वेश्चंस को कैसे वो करोगे कि आप की को रेफर करोगे, ठीक है,
की को रेफ़र करने पे अगर यूनिसेलुलर है तो वो कहते हैं रेफ़र टू कपलेट 1, और अगर मल्टीसेलुलर है तो रेफ़र टू कपलेट 2। ठीक है, एक सिंगल स्टेटमेंट को की के क्या बोलते हैं, लीड। क्लियर है? तो की क्या होगा, डिफाइनिंग होती है बेसिकली इससे। कैसे, यहाँ पे एक सेट ऑफ स्टेटमेंट दिया होता है, इधर इफ़ यूनिसेलुलर है मल्टीसेलुलर है तो क्या होगा, रेफर टू पॉइंट नंबर दिस और रेफर टू पॉइंट नंबर दैट। सो दिस इज़ अबाउट द कीज़। तो यहाँ हम कंप्लीट करते हैं अपने टेक्सोनॉमिक एड। अब ये सारी जितनी भी चीज़ें आज हमने कवर अप करी हैं, दीज आर बेसिकली इम्पोर्टेंट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नीट। ये बोटानिकल गार्डन के नाम, जूलॉजिकल पार्क के नाम और एक म्यूज़ियम का, एक दो म्यूज़ियम के नाम विल वर्क। ठीक है, ये कुछ डिफरेंट था, सो आई टोल्ड यू अबाउट इट। ठीक है, और ऑल द बेस्ट फर्दर। सो थैंक यू क्लास।